के सामने हार जाएंगी माधवीलता। इस भविष्यवाणी से कांप जाएंगे मोदी। नहीं काम आएगा धर्म कार्ड। देखिए माधवीलता पर सबसे सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और हमारे साथ है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, राजनीति में अक्सर एक चीज देखी गई है, धर्म कार्ड खेलना बहुत आम हो गया है। अगर सामने वाला कोई मुस्लिम है तो हम भी कोई हिंदू कैंडिडेट उतारेंगे और उस तरह से धर्म के नाम पर काफी बांटा जाता है। इस बार ऐसा ही कुछ लोकसभा की हैदराबाद लोकसभा सीट पर देखने के लिए मिली है, जहां ओवैसी है एक तरफ से एआईएमआईएम के प्रमुख और दूसरी तरफ एक नए चेहरे के साथ बीजेपी आई है। ओवैसी के खिलाफ माधवीलता, आजकल इनकी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि माधवीलता ओवैसी को कड़ी टक्कर दे सकती है। कभी मोहतरमा मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा करती है तो कभी ओवैसी की पार्टी का जो सिंबल है पतंग, उसको काटने का इशारा करती है। आजकल माधवीलता बड़ी चर्चा में है, तो क्या इनकी मेहनत कुछ रंग लाएगी? क्या बीजेपी ने जो सोचकर इन्हें उतारा है मैदान में, क्या वो सपना पूरा होगा? देखिए, आपके बोलने के बाद मैंने कभी ध्यान नहीं, हालांकि बड़ी इधर खबरें थी, हमने भी समाचार सुना था और कई बार इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन हम कभी इनके चेहरे को बहुत ध्यान से देखे नहीं थे। लेकिन आपकी चर्चा करने के बाद हमने जो इनके डिटेल्स को तलाशना शुरू किया तो इनकी डिटेल्स कुछ मिली नहीं जन्मतिथि की, लेकिन इनके चेहरे का जो अध्ययन किया हमने, उससे एकदम से मंगल और राहु प्रधान इनका व्यक्तित्व है। यानी कि एकदम से वह आग की तरह है, यानी एक जो पुरुषार्थ का लेकर के पुरुष का स्वभाव होता है लेकर के हावी होने का, उसी तरीके से इनका भी स्वभाव है। यानी कि एक आक्रामक रुख लेकर के, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे धर्म का हो, चाहे जाति का हो, चाहे कोई भी विषय हो, उसको लेकर के माधवीलता जो है वह एकदम आक्रामक स्वभाव या अंगारक स्वभाव लेकर के बोलती हैं। यही कारण है कि सीधा तीर धनुष का बना करके उन्होंने चाहे मस्जिद या जिस भी तरफ इशारा किया हो, और बहुत विवादित भी रहा वह बहुत उनका। विवादित था बहुत। और वहाँ पर देखिए माधवीलता का जो चेहरा, जो उनका सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो हमने अध्ययन किया है, वह मंगल और राहु प्रधान है और कुछ हद तक शनि की छाया भी उनकी प्रबलता से दिखती है। यानी कि उनका मर्दाना स्वभाव, हावी रहने का स्वभाव वहाँ पर उनको कह लीजिए या कह लीजिए बीजेपी को कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर दिलाएगा। यानी भले ही जीते ना, लेकिन टक्कर ओवैसी को वो दे सकती है, कड़ी टक्कर दे सकती है। देखिए माधवीलता का जो चेहरा है, ललाट है, मस्तक है, भावभंगिमा है, वह दर्शाती है कि बहुत आक्रामक रुख लेकर के वह, चाहे वह हिंदुत्व को लेकर के हो, चाहे जातिगत चीज़ों को लेकर के हो, वो बहुत आक्रामक रुख अपना रही हैं। और शनि और मंगल और राहु प्रधान कुंडलियों में एक अंगारक रुख लेकर के, और ऐसे लोग हमेशा वाद विवाद से घिरे रहते हैं। उनका वाद विवाद से एकदम पल्लू से एकदम बंधे हुए रहने का रिश्ता होता है। तो माधवीलता भी उसी को आगे बढ़ाते हुए, ज्योतिष का जो मूल सिद्धांत कहता है ग्रही संरचना को, उसको प्रमाणित करते हुए वही आक्रामक छवि रह करके, वही आक्रामक रुख लेकर के आगे बढ़ रही हैं, और उसी को लेकर के वह राजनीति को अपना सहारा भी बना रही हैं। यानी धर्म को, जाति को, वह जातीय संरचना, धर्म संरचना को वह वहाँ पर राजनीति का आधार बना करके अपने आप को बढ़ा रही हैं। जाहिर सी बात है, उससे प्रतिद्वंदी जो हैं वह डरे हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं कहता हूँ कि माधवीलता का जो मस्तक है, जो ललाट है, वह जब हम देख रहे थे तो एकदम से उस पर मंगल प्रधानता दिखी है। यानी कि चाहे वह घर में भी होंगी अपने, तो वहाँ पर भी वह जैसे एक पुरुष प्रधान समाज का नहीं होता कि एक पुरुष अपने आप को डिक्टेटर की तरह परिवार में रखता है, तो जैसे हमारे सबके माता पिता हम लोगों का एक सामूहिक पर, लेकिन वहाँ पर जो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, उस तरीके से ही वह जो है एकदम से वही जो भाव लेकर के, वही पुरुष प्रधानता या पुरुषार्थ प्रधानता का भाव लेकर के वह रहती हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर वह भय और डर तो पैदा करेंगी ही करेंगी बाकी लोगों के लिए। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि
जो राजनेता है वो चुनावी मैदान में तो उतरते हैं अपना झंडा लेकर, खूब नाम कमाते हैं, लेकिन हारने के बाद साइड हो जाते हैं। क्या माधवी लता को अगर ओवैसी के सामने हार भी मिलती है तो वो गायब हो जाएंगी या हैदराबाद की राजनीति में कायम रहेंगे? देखिए, माधवी लता की जो भाव भंगिमा है उससे जितना हम देख रहे हैं, चाहे चेहरे का जो तेज है, जो प्रभाव है, उससे जो देख रहे हैं कि वह भागने वाली या गायब होने वाली स्त्री नहीं, वह इस मौके को कैच करेंगी और लोकसभा के बाद वह अपने चेहरे को और ज़्यादा आक्रामक करेंगी हैदराबाद की राजनीति में। तो आने वाले समय में भी माधवी लता राजनीतिक रूप से और प्रभावी होंगी और इस बार भी वह ओवैसी को कड़ी टक्कर देती हुई मुझे लगता है नजर आ रही हैं। यही कारण है कि बहुत सालों बाद कह लीजिए उस सीट पर ओवैसी या ओवैसी जी का परिवार इस बार बहुत डरा ज़्यादा हुआ है। सक्रिय हुआ है और डरा हुआ है। माधवी लता से, मतलब माधवी लता जी, के भौकाल का खौफ बिल्कुल, कहीं ना बिल्कुल, कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल। माधवी लता को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है अगर वो जीतती नहीं है, फिर भी क्या बीजेपी की तरफ से माधवी लता को उस एरिया में, ओवैसी की जगह जहां हैदराबाद है, वहां कुछ माधवी लता को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि अगर हारती भी हैं तो वह वहां पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक अहम हिस्सा उस दक्षिण भारतीय प्रदेशों में भी उनका सिर्फ वहीं पे हैदराबाद में या आंध्रा में या एक सीमित जगह पर नहीं, वह वहां धर्म का, हिंदुत्व का एक चेहरा बनकर उभर रही हैं। और आने वाले समय में भी अगर मैं कहता हूं कि अगर वो हार भी, हमें लगता है कि एक अंतराल छोटा सा रहेगा वहां पर कि उनको परास्त होना पड़ेगा, जो कुंडली के अनुसार, जो उनकी भाव भंगिमा के अनुसार मैं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनके प्रभाव में कमी नहीं आएगी, उनके प्रभाव में वृद्धि ही होगी निरंतर। माधवी लता की जी। खैर ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा माधवी लता कड़ी टक्कर देने के बाद टिक पाती है या नहीं। उनको लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि जीत सकती है, लेकिन वही दूसरी तरफ कई लोग इस बात से भी सहमत है कि ओवैसी का परिवार उस सीट पर लंबे समय से राज करता आया है, तो हो सकता है माधवी लता को हार मिले, लेकिन हार के बाद भी माधवी लता का भौकाल कायम रहता है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।